ये हुक्मरान ही ऐसे हैं जो मुस्लिम के काम है वो हिंदू के पास हैं, जो हिंदू के काम है वो मुसलों के पास हैं। अगर मिल ही नहीं रहा तो कौन सा बादशाह, कौन सा हुक्मरान? हमारे मुल्क में सियासत नहीं है, गुंडा राज है। जो आता है वो कहता है मुझे दे, बस किसी का कोई अवाम का खुशी का कुछ भी नहीं है। वो कहता है चंगी लगे मंदी लगे रात को तैयारी लगे, लगनी चाहिए। रीजन ये है कि बेसिकली पॉलिटिशियंस को पता है कि यहाँ पे मोस्टली लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और उनको पता है कि शुरू से उन्होंने डे वन से, क्योंकि यहाँ पे डीप स्टेट काम करती है, मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली उन्होंने डे वन से हमारे अंदर एक परसेप्शन बिल्टअप कर दिया कि हमारे नेबरिंग कंट्री के रिगार्डिंग कि ये ऐसी हैं और हमने वैसी दुश्मन एग्जैक्टली। ठीक है, हमें शायद उस नज़र से कभी देखा नहीं। IITs के या यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर काम किया और हमने यहाँ पे अब बेंगलोर में सबको पता होगा IT का उससे गढ़ कहा जाता है, ठीक है। गूगल का CEO भी उनका ही है, ठीक है ना। और इवन यूट्यूब का भी, सबका जो जितने भी, वो किस वजह से कि उन्होंने एक पूरा शहर बेंगलोर बनाया, IT सिटी से कहा जाता है, ठीक है ना। वो हब है जहाँ पे। इंडिया की बात करें, आपने बोला वो अमेरिका के अपोजिट रहा। आज अमेरिका उसके साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए कैसे पर तोल रहा है, कैसे अपने जो सा रिलेशन बढ़ा रहा है, आपके सामने है। बताएं कि पाकिस्तान में ये जो महंगाई है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हर बंदा आता है अपने घर को देखता है, अपनी बलादरी को देखता है, किसी को देखता ही नहीं है। ज्यादा के बाद एक रेट पे किसी को चीज मिली नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में कि दूसरी दुनिया, पूरी दुनिया, खास और इंडिया की अगर बात करें उधर भी है? हमारे ज़हन के मुताबिक काश मैं 2 जमातें पढ़ा होता, किसी को मैं बताता, लेकिन मैं पढ़ नहीं सका। लेकिन किसी मुल्क में नहीं जो हमारे मुल्क में है। थल्ला तबके को रिजक मिलना चाहिए। एक बंदे की 1200 रुपए दिहाड़ी है, उसका घर का 1800 रुपया खर्चा, वो 500 किधर से लाएगा? बच्चे को कैसे स्कूल पढ़ाएगा? घर वो तो बात की बात है, वो अपने बच्चों को इस टाइम खुराक पूरी नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन ये हुकूमत का काम है। अवाम को नीचे रोटी पानी क्लियर मिलेगा और बादशाह की जय जयकार होगी। अगर मिल ही नहीं रहा तो कौन सा बादशाह, कौन सा हुक्मरान? हमारे मुल्क में सियासत नहीं है, गुंडा राज है। इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री है हमारे, यहाँ पे आबादी कितनी है? ऑलमोस्ट सर यहाँ पे ऑलमोस्ट आबादी है, आप मतलब लगा लें 20-22 करोड़ तो ऑलमोस्ट 24-25। उधर 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ के रोड पर आबादी है। अगर पूरी दुनिया में जो ये रिसेशन आया, ये इश्यूज आ रहे हैं, पूरी दुनिया की अगर इकानमी डाउन हो रही है, उनकी इकानमी तेजी से बढ़ रही है। उसका मसला ये है कि उनकी फॉरेन एक्सचेंज उनके पास है, प्लस होगा कि इंडिया की इकॉनमी ना सिर्फ बेहतर है बल्कि वो अपने मतलब उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा है। बिल्कुल, ये देखें, एजुकेटेड राय ये होती है कि जिसे पता हो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर बैलेंस होगा तो ही इकॉनमी ग्रोथ की तरफ जाएगी। ये बताएं क्या वजह है, क्या रीज़न है ऐसी कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? उसका रीज़न ये है कि आई गेस कि उन्होंने अपनी करेंसी को बड़ा मेंटेन किया, प्लस उनके बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा था, उनके फॉरेन रिलेशंस बड़े अच्छे थे। उनकी एक सर्टेन उन्होंने डॉक्ट्रिन जो है उन्होंने मतलब उसको किया हुआ था कि उस डॉक्ट्रिन पे चल रहे थे। वो उनका एक मतलब उनका लॉन्ग टर्म विजन था। हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है ना, हम शॉर्ट टर्म चल रहे होते हैं कि चीज़ों को हल करें या फिर बिल्कुल हल नहीं होती, या लोन्स ले लेते हैं। अभी लोन्स ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म एक प्लान है कि चलो मुल्क का थोड़ा सा मसला हल होगा फाइनेंशियली, पर अल्टीमेटली हम डेट ट्रैप में फंस गए ना। इंडिया की अगर बात करें, आपने बोला वो अमेरिका के अपोजिट रहा। आज अमेरिका उसके साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए कैसे पर तोल रहा है, कैसे अपने जो सा रिलेशन बढ़ा रहा है, आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही सर। उसका रीज़न ये है कि उनको पता है कि अमेरिका की इंडिया की पॉपुलेशन भी अच्छी है, और वहाँ पे जो है वो मोस्टली यंगस्टर्स हैं और राइजिंग इकोनॉमी है। प्लस ये है कि उनको पता है कि एतमाद है उन पर कि ये लोग जो हैं कि यहाँ पे उनका वहाँ पे ये नहीं है कि हमें पता है हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, ना हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा है, ना कोई फॉरेन रिलेशंस अच्छे हैं इतने खास। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं कि ये जो सब डेवलपमेंट हो रही है, ये इंडिया की यूथ, इंडिया के पॉलिटिशियंस, ये मोदी मैजिक, मतलब जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, कहा जाता है मोदी मैजिक, ये मोदी मैजिक है या वहाँ की ओवरऑल जो आबादी है, जो ओवरऑल इंडियंस हैं, उन सब का मिल के कंट्रीब्यूशन की वजह से? रीज़न ये है कि मतलब पॉलिटिशियंस ये है कि उनकी एक फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने एक इमेज अच्छी बनाई। सबसे पहले तो उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसी, सब उनका विजन स्ट्रॉन्ग उन्होंने बनाया, उन्होंने एक गोल सेट किए, सब कुछ था। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये उल्ट क्या है, वो आता है जो भी इन्वेस्टर आता है, वो कहता है जी एक टैबलेट मिसाल यही चीज़ 2 रुपीज़ की है, वो कहता है यार इस चीज़ को गोली मार, मुझे क्या देगा? वो बस ये डिफरेंस है। 4 रुपए की सेल करो, 5 रुपए की करो, वो 5 की तेरा अपना वो है, ठीक है। मुझे इसमें से मेरा इतना हिस्सा चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा दो। बाढ़ में जाए वहाँ जो मर्जी जाए, किसी का कोई तल्लक नहीं है यहाँ पर। कमीशन मुझे दो, कमीशन मेरा दो। कमीशन 20% की मरते हैं, मर जाएं। 100 बीमारियां लगी हुई हैं, शुगर से लेके इनको ब्लड प्रेशर है, इनके गुर्दे फेल हुए होते हैं। मसला ये है ना कि वैक्सीनेशन आज तक तो आप कुत्ते की तो वैक्सीन बना नहीं सके, ठीक है। सांप की काटने की वैक्सीन हो, डॉग की वैक्सीन हो, वो सारी आती ही इंडिया से है। यार आपने अभी तक किया क्या है? मसला ये है कि जब आपके पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है आपके मुल्क में,
और आप हर तरफ खींचातानी होगी, ठीक है। तो फिर इसी तरह ही होगी ना, जब आप नेबर की मिसाल देते हो, नेबर में जो कुछ भी है वो पॉलिटिकली तौर पर सॉल्व किया जाता है, ठीक हो गया। ना कि कोई दूसरे इदारे या कोई ऐसा उसमें इन्वॉल्व किया जाए। वो खुद बैठ के अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जब तक आप किसी के शोल्डर पर बैठ के ना हो तब तक आप बात आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप कहते